श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से हैं? सदा संपन्न और सफलता मूर्त, सदा वरदानी और महादानी। तो यह संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः ही सर्व प्रति कृपा दृष्टि रहती ही है। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कार से परिवर्तन करो। देखो, बाबा ने चाबी दी तो हमने पहली चाबी तो ले ली। बाबा ने पहली चाबी क्या दी? स्वयं को खुदाई खिदमतकार, उसकी मीनिंग लिया। और कभी खुदा से अलग खाली सेवाधारी नहीं समझना है, और ना ही खाली खुद को भी सेवाधारी नहीं और खाली सेवा भी नहीं समझना है। ईश्वरीय सेवा और हम हैं इन गॉडली सर्विस, खुदाई खिदमतकार। और दूसरी चाबी बाबा ने यहाँ हमको पकड़ा, क्या हो जाते हैं? मेरे तो संस्कार ऐसे हैं। तो बाबा ने दूसरी चाबी दी, उस संस्कार को परिवर्तन करो। उसको किससे परिवर्तन करो? अपने अनादि ओरिजिनल संस्कार जो है उसको स्मृति में लाओ। जब स्मृति में वो संस्कार रहेंगे तो स्वतः ही सर्व के प्रति कृपा दृष्टि रहेगी, तो उस कार्य में तो सफलता होनी ही है। तो ये बाबा हमें दूसरी चाबी दिया। तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न अनादि संस्कार इमर्ज होने से सहज समाप्त हो जाएंगे। देखो, हमने दूसरी चाबी लगा दी तो जो विघ्न आते हैं हमारे कार्य में सफलता ना दिलाने में, वो सारे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बाप दादा को अब तक भी बच्चों की स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की सेवा में मेहनत देख सहन नहीं होता। खुदाई खिदमतकार और मेहनत, जब नाम से काम निकाल रहे हैं, कौन? भक्ति लाइन वाले, वो लोग तो नाम से अपना काम निकाल रहे। तो आप तो अधिकारी हो, आप लोगों की मेहनत कैसे हो सकती है? फिर छोटी सी गलती करते हो, कौन सी गलती करते हो? जानते हो जानते भी अच्छी तरह से हो, फिर क्यों करते हो? मजबूर बन जाते हो। सिर्फ छोटी सी गलती, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव अनादिकाल के बजाय मध्यकाल के समझ लेते हो। मध्यकाल के संस्कार स्वभाव को मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव समझना, यही गलती है। यह रावण का स्वभाव है, आपका नहीं है। पराई चीज को अपना मानना, यही गलती करती हूँ। बाबा ने क्या कहा? पराई चीज को अपना मानना, पुराने संस्कार जो रावण के संस्कार स्वभाव, उन्हें अपना मानना, यही गलती करते हो। मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता है, होता है ना। देखो, जब तक हम छोटे होते, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, देखो परिवार में भी कितना लगाव होता है। और जैसे जैसे शादी हो जाती है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, माँ बाप ने दिया जो हमारे हैं, उन्होंने सिर्फ दिया दिया, वो मेरापन था, ठीक है। अब बीवी बच्चों को हम सिर्फ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब मेरे 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 करने लग जाते हैं, तो उन पराई चीजों पर भी हमारा झुकाव ज्यादा हो जाता है। उनको हमें देना पड़ रहा है, वहां से कुछ इतना ना भी मिले तो भी हमारा झुकाव हो जाता है। तो देखो, ये तो बातें संस्कार की है। जब रावण के संस्कार को बाबा कहते मेरा कहा, तो झुकाव तो हो जाता है। इसलिए छोड़ना चाहते भी छोड़ नहीं सकते, समझा? गलती क्या करती है, तो इस गलती की दूसरी चाबी हमने रख ली। अब बाबा कहते तो सदा याद रखो, खुदाई खिदमतकार है, मैंने किया नहीं, खुदा ने मेरे से कराया। देखो, दूसरी चाबी थी संस्कार मेरे के ऊपर, और तीसरी की चाबी बाबा जो दे रहे हैं वो है निमित्त भाव की चाबी, मैंने किया नहीं। ये तीसरी चाबी भी ले लेते हैं। तो बाबा कहते इस एक स्मृति से, कौन सी? खुदा ने मेरे से कराया। इस एक स्मृति से सहज ही सर्व विघ्नों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है। वह वह कौन से दो शब्द हैं? तो
शब्द बताए, पहला है अभिमान और दूसरा है अपमान। तो काहे का अभिमान? देह अभिमान। और जब देह अभिमान, देह में देह का भान है तो अभिमान, और देह का भान है तो ही अपमान। तो वो पॉइंट बाबा ने लिया नहीं है, लेकिन वो दोनों का कारण भी देह भान है। वही हमारी तीसरी चाबी है, सदा स्मृति की बाबा करण करावन हार है। तो वह कौन से दो शब्द हैं जिन शब्दों से ही विघ्न का रूप आता है? विघ्न आने के दरवाजे को जानते हो? तो वह नामी ग्रामी दो शब्द कौन से हैं? विस्तार तो बहुत है, लेकिन दो शब्दों में सार आ जाता है। पहला अभिमान, दूसरा अपमान। सेवा के क्षेत्र में विशेष विघ्न इन दो रास्ते से आता है। या तो मैंने किया, यह अभिमान और अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। जब है ही खुदाई खिदमत का करण करावनहार बाप है, तो छोटी सी गलती है ना। इसलिए कहा जाता है कि खुदा को जुदा नहीं करो। सेवा में भी कॉम्बाइंड रूप याद रखो, खुदा और खिदमत। तो यह करना नहीं आता, बहुत सहज है, मेहनत से छूट जाएंगे। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा अनादि संस्कार स्मृति स्वरूप, सदा स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को करण करावन हार अनुभव करने वाले, सदा स्वयं अनादि स्वरूप अर्थात ब्लिशफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीच को समाप्त करने में समर्थ आत्माएं, ऐसे सदा बाप के साथी ईश्वरीय सेवाधारी को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी ऐसे खुदाई के चमत्कार बच्चों की बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया मीठे मीठे बाप दादा, शुक्रिया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे, फिर हम अपने मनन चिंतन से ओम शांति। तो अभी हम सब बाबा की प्यारी प्यारी मुरली सेवा की सफलता की कुंजी का मनन चिंतन शेयर करेंगे। उर्मिला बहन आप शेयर करें। अनम्यूट करें आप अपने को। रविदीप बहन आप शेयर करें। शायद अनम्यूट नहीं हो रहा होगा। भाई जी प्लीज चेक हो। ओम शांति। जी गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मुझ आत्मा को खुदाई खिदमतगार समझ हर कार्य करना है, तो हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। तो मैं आत्मा बाबा का साथी हूँ और बाबा सदा मेरे साथ ही हैं। तो मैं बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहूं, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में
ईश्वरीय सेवाधारी बन हर कार्य कर। फिर बाबा कह रहे हैं याद और सेवा का बैलेंस बैलेंस रहे, और खुद को मैं सदा आनंद स्वरूप, जो मेरे अनादि संस्कार हैं, वो सदा मेरी स्मृति में रहें कि मैं हूं ही कृपालु रहम दिल आत्मा, और बाबा सदा मेरे साथ हैं, मेरी बैकबोन है। तो बाबा ही मेरे से हर कार्य करवाते हैं। ये अभिमान ना हो कि मैं कार्य हूँ या मेरी ये जिम्मेवारी है, ये अभिमान ना रहे। सदा ये स्मृति कि बाबा ही मेरे से ये कार्य करवा रहे हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो सदा निर्विकारी निरअहकारी अवस्था में रहकर हर कार्य करना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, खुदाई खिदमतगार बाबा कहते हैं ना, खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहे, है ना। उर्मिला सिस्टर, आप शेयर करें। अनम्यूट कीजिए, इधर से कर दिया है, देखिए अनम्यूट। हाँ जी, अजय भाई जी आप शेयर करें। हाँ, हो गया अभी। ओम शांति। नहीं हो रहा था, सॉरी। ओम शांति। सदा जी दयालु बाबा बोले आप खुदाई खिदमतगार बच्चे हो, यानी खुदाई खिदमतगार बच्चे यानी ईश्वरीय सेवाधारी। फिर बाबा कहते हैं दुनिया वाले भगवान का नाम लेते हैं और बोलते भी है भगवान का नाम लो तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन भगवान कौन है जानते नहीं, इसलिए खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा किया। बाबा हमें कहते हैं बच्चे मेरे साथ कार्य करते हो, इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा सफलता मूर्त कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अजय भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। दुनिया में भी कहते हैं ना कि पत्ता पत्ता उसकी इजाजत के बिना हिल नहीं सकता, सब कुछ वही करा रहा है। तो संगम ऊपर बाबा आते हैं और हम बच्चों को याद और सेवा का जो चाबी देते हैं, और हम जब याद और सेवा में रहते हैं तो हम खुदा खिदमतगार है ही। और हम जब याद में रहते हैं तो बाबा कब हमारे से सेवा करवा लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो खुदा ही खिदमतगार अर्थात निरंतर सेवादारी, उसके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होगा, सहज होगा, हुआ ही पड़ा है क्योंकि कल्प कल्प करते आए हैं। तो खुदा ही खिदमतगार अर्थात असंभव कुछ भी नहीं है, उसके लिए हर बात संभव है। और फिर बाबा ने बोला कि अगर भूलते हो खुदा ही खिदमतगार की बात को, अर्थात अपने आप को भूल जाते हो कि बाबा ने करवाया, तो फिर मैंपन आ जाता है। और अगर मैंपन आया तो फिर अभिमान और अपमान आ जाएगा। अगर ऐसा समझ लिया कि मैंने किया तो अभिमान आ जाएगा, और अगर सेवा में कुछ ऊपर नीचे होता है फिर अपमान आता है। तो खुदा ही खिदमतगार की बात को हमेशा याद रखना है, कंबाइंड रूप में रहना है, सब कुछ बाबा करा रहा है, हर पल ये याद रहे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने अभी देखो संडे की भी अव्यक्त वाणी में कहा था ना कि चेकिंग, सेवा तो सभी करते हैं लेकिन जैसे कि अगर चेकिंग कैसे करें कि आत्मिक खुशी नहीं है, अगर खुशी नहीं है सेवा करने के बाद, चेहरे पे प्रसन्नता, जो मधुरता बोल, जो अगर दिल सॉरी सिस्टर, रिपीट, आपका म्यूट हो गया है। ओम शांति रीमा सिस्टर, आपका म्यूट है।
ओम शांति। नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी, सुनाई दे रहा है? जी जी। ओम शांति। बाबा आज बाबा कहते हैं, जब बाबा का कार्य बाबा के साथ कंबाइंड होकर करते तो बाबा को याद करना नहीं पड़ता, याद तो स्वतः होता है। तो जब स्मृति में रहे कि बाबा का कार्य, बाबा मेरे साथ है, तो सेवा में सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि सफलता हम ब्राह्मण बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ब्राह्मण जन्म होते ही यह अधिकार हमको मिला, लेकिन यह अधिकार का अधिकारी बनना, बाबा अधिकारी बनना है। तो बाबा कहते हैं, खुद को खुदाई खिदमतगार समझो तो सफलता मुक्त बनेंगे। सिर्फ खिदमतगार नहीं, खुदाई खिदमतगार। तो जब स्मृति में अनादि ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो रही है, तो सफलता मुक्त श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो खुदा का खिदमतगार बनना सहज होता है। कोई भी सेवा करे, चाहे सेंटर में या परिवार में। मैं बाबा का कार्य कर रही हूँ, बाबा मेरे द्वारा करवाते हैं और बाबा मेरे साथ है, तो सेवा अपने आप हो जाता है। कार्य कोई बोझा नहीं लगता, अपने को ब्लेसिंगफुल भी हम अनुभव करते हैं। तो अपने को हम ब्लिसफुल भी अनुभव करते हैं और दूसरों से ब्लेसिंग भी मिलता है। तो खुदा का खिदमतगार बनना ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें खुद को खुशी भी मिलती है और संतुष्टता भी अनुभव होता है। ओम शांति। जी, बाबा को साथ रख के सेवा करें ना, तभी तो याद और सेवा का बैलेंस रहेगा, तो सफलता मिलेगी। जी, निपुण बहन आप शेयर करें। हाँ जी, निपुण बहन। ओम शांति। जी, बाबा ने बोला कि अपने अनादि ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करो। तो अनादि ओरिजिनल संस्कार हमारे, जैसे बाबा हमको संपूर्ण स्थिति में देखते हैं, सबसे ज्यादा ऊंची दृष्टि से देखते हैं। तो हम भी अपने आप को उसी ऊंची दृष्टि से देखें कि हम संपन्न संपूर्ण हैं और सदा वरदानी और महादानी रहे। बाबा ने 2 शब्द यूज किए कि हम जब देते हैं दूसरों को, तो हमारे अपने खजाने बढ़ते ही रहते हैं और हमारे साथ बाबा है तो ही हम दे पाते हैं। तो ये वरदानी और महादानी स्वरूप को इमर्ज रखें, तो हम सेवा में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कितने अच्छे अच्छे सम्मान दिए ना आज, कि हम सब ईश्वरीय सेवादारी, गॉडली सर्विस हैं, सदा संपन्न, सदा सफलता मूर्त, सदा वरदानी, सदा महादानी, सदा अधिकारी आत्माएं हैं, है ना। तो अधिकार से हम बाबा को यूज करें, बाबा को साथ रख के सेवा करें, तो खुशी भी मिलेगी। और वो सेवा का खजाना, खुशी कैसे, सेवा स्थान पे भी खुशी होगी, सेवा साथियों के द्वारा भी खुशी होगी, उनको भी, जिन आत्माओं की सेवा कर रहे हैं उनको भी खुशी, और वायुमंडल भी खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा। अदिति बहन आप शेयर करें। ओम शांति। हाँ, जैसे आपने कहा कि बाबा ने बहुत सारे सम्मान दिए, वही पॉइंट था कि कितना बाबा हमको ऊंची दृष्टि से देखते हैं। मुझे खुदाई खिदमतगार, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्लिसफुल हूँ, मैं विश्व परिवर्तक भाव के कार्य में सहायक हूँ, मैं सहयोगी आत्मा हूँ और मैं ब्लिसफुल हूँ। तो हम ये सम्मान याद रखें तो सहज ही मैं सफलता मूर्त बन जाती हूँ। और बाबा ने आज एक और बहुत अच्छी बात कही कि जब भी विघ्न कोई भी आते हैं, उनसे पार होने के लिए मैं अपने अनादि संस्कार की स्मृति में रहूं। तो बाबा ने आदि संस्कार की स्मृति नहीं कहा, बाबा ने अनादि संस्कार की स्मृति कहा। तो ये थोड़ा क्लैरिफाई करिए कि क्यों अनादि और आदि नहीं कहा।
शांति सिस्टर। अनादि संस्कार, देखो हम जो आते हैं ना, हमारे सारे संस्कार का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन क्रिएट सब परम धाम में जो हमारे संस्कार है, वही हमारे अनादि संस्कार। वही अनादि संस्कार हम यहाँ पर लेकर आते हैं सतयुग में, और वही वही अनादि संस्कार हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो मुख्य संस्कार तो अनादि होते हैं, और आदि संस्कार बाबा कई बार कहते हैं, लेकिन वो आदि संस्कार भी अनादि ही है। अनादि मतलब जो हमारे संस्कार कभी खत्म ही नहीं होते, चलते आते, ना क्रिएट होते हैं ना खत्म, वो बने बनाए हमारे वहां पर है, और द्वापर से उसकी परत लग जाती है। तो और आदि में भी जब हम आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में रहता है, फिर धीरे धीरे एक एक अंश, बाबा कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कलाएं एकदम बूंद बूंद कम होते जाती है। तो सबसे प्यूरिटी अगर संस्कारों में देखोगे तो वो परम धाम की ही है। और जब आदि की बात आते हैं तो बाबा ज्यादा से ज्यादा गुणों की बात करते हैं। जी ओम शांति। संस्कार चाहिए मगर अनादि बेस्ट है। और एक चीज और करना हाँ चाहिए, वो भाई ने जो कहा ना, डाल डाल पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी के बिना नहीं हलता, तो ये लाइन एक्चुअली भक्ति लाइन की है भाई जी। ने भक्ति में हमेशा कहा था कि कोई भी पत्ता भगवान की मर्जी के बिना हिल ही नहीं सकता। लेकिन आज जब हम इस ज्ञान मार्ग में आए, और जो बाबा ने यहाँ का, बाबा नहीं कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सफलता हूँ, सफलता असफलता बाबा की बात है ही नहीं। वो सफलता मूर्त हमें बनना है। वो पत्ता वत्ता सब ड्रामा के हिसाब से, बाबा तो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते। हाँ, हम भगवान को याद करके कार्य करते हैं, तो भगवान की शक्ति हमको मिल जाती है, और उस एनर्जी और ऊर्जा के साथ हमको सफलता जरूर मिलती है। जी ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। देखो बाबा कहते हैं ना, अनादि संस्कार हमारे शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये अनादि स्वरूप, अनादि संस्कार है। तो बाबा कहते हैं अनादि संस्कार मर्ज करो, मध्यकाल के नहीं। है ना, बाबा ने आज भी बताया है कि विघ्न आने के दरवाजे कौन से हैं सेवा के क्षेत्र में। तो सावित्री बहन, आप शेयर करें। हाँ जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने यहाँ पर सेवाधारी और खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने यहाँ बोला, जब मैं हूँ कंबाइंड तो सफलता तुम्हारी हुई पड़ी है। तो बाबा का यहाँ बोलने का मतलब है, जो ईश्वरीय सेवा है, तो ईश्वरीय सेवा मतलब अपनी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, वातावरण, संबंध, संपर्क में आने वाली आत्माओं को उनके आत्मिक स्वरूप की अनुभूति भी करा देना है। तो ईश्वरीय सेवा वही आत्मा कर सकती है जो स्वयं आत्मिक स्वरूप में स्थित। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, हमारा वो कौन सा स्वरूप हो गया, जैसे बहन ने अभी बोला, हमारा अनादि स्वरूप। हाँ जी, गैलेक्सी। हैं। शांति। हाँ हाँ जी, ओम जो बाबा ने शांति। कहा है ना कि याद और आवाज नहीं। सेवा दोनों का बैलेंस, तो एक मुरली में भी पापा ने कहा कि काटा तो जो बीच में जो काटा है वो पापा है। तो ये बाबा के श्रीमत पर ये चल रहा है कार्य, तो याद और सेवा दोनों ही बैलेंस रहता है। जैसे कि अनादि स्वरूप की जो संस्कार है कैसे बचना है, तो बाबा ने ये भी कहा कि जैसे कि अनादि स्वरूप है, क्या तो जैसे संडे की मुरली में कहा था ना, दोनों की ये शक्ति है, तो अंतर्मुखता की शक्ति बढ़ती है जब हर कर्म करते वक्त। तो खुशी का गुण भी मिलता है, जो खुशी भी मिलती है। तो ये दोनों जब बैलेंस रहता है दोनों का, तो खुशी रहती है। तो ये नहीं तो जरूर कोई तो कम है, खुशी नहीं मिलती है। तो इससे भगवान कहे कि जैसे शक्ति भी है और गुण भी, दोनों ही बैलेंस रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी समय भी हो रहा है। ललिता सिस्टर, आप होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। जी, पोल लंच होगा, आप लोग कोई पोल लंच कीजिए। तो हम होमवर्क लेते हैं। आज बाबा ने क्या कहा, अपने अनादि संस्कारों, अपने जो हमने अपने नहीं है, रावण के जो संस्कार जिसको हमने अपने ऊपर धारण किए, उसको अपने अनादि संस्कारों से ट्रांसफर करो, उसको चेंज कर दो। तो हम देखिए आज हमारा सम्मान क्या चलता है, बड़ा बड़ा चलता है, हम ज्ञान की ऊंचाई पर चले गए।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बहुत बड़े बड़े और लेकिन छोटी छोटी बातों में क्रोध चिड़चिड़ापन आज भी थोड़ा सा आ जाता है। तो क्या छोटे छोटे सम्मानों को भूल गए हैं? तो आज दिन भर हम अपने इस छोटे छोटे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, जो बाबा के साथ गुण है उसमें से जो मेरे अंदर ज्यादा कमी है या मेरे आसपास के वाइब्रेशन परिवर्तन नहीं हो रहे, वहां पर चिड़चिड़ापन है, तो कहीं ना कहीं मुझ में कमी है ना, मुझसे वो वाइब्रेशन रेडिएट नहीं हो रहे हैं। तो मुझे स्वमान लेना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। इस तरह के छोटे छोटे आज दिन भर कोई भी जो जिसकी हमको जरूरत है उस सम्मान में स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड होकर कि बाबा की किरणें निरंतर मुझ में पड़ रहेंगे और अनुभव करेंगे कि मेरे चारों तरफ लाइट का ओरा तैयार होके वो सारी किरणें पूरे वायु मेरे अंदर भी जा रही है और पूरे वायुमंडल में रेडिएट हो रही है। ओम शांति जी। तुम बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाते हैं। दोनों आंखों के मन भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान तेजस्वी ज्योति बिंदु संपूर्ण चेतना से भरी हुई मैं आत्मा हूँ। जैसे जैसे मैं स्वयं को देख रही हूँ मुझे अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव हो रहा है। अनुभव करें जैसे कि आत्मा पूरी चेतना से भरी हुई एक जागृत बिंदु पॉइंट और भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान है, एकदम सॉफ्ट और चारों तरफ तेजस्वी किरणें फैलाती हुई। और जैसे मैं आत्मा स्वयं को निरंतर देख रही हूँ, अनुभव हो रहा है मैं आत्मा इस शरीर से मानो बिल्कुल अलग हूँ। शरीर बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है, उसमें कोई हलचल नहीं और मैं आत्मा धीरे धीरे वहां से निकलकर ऊपर की ओर जाने लगती हूँ। और ऊपर देखिए वो बिंदी एकदम ऊपर जा रही है, शरीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अगर कोई कनेक्शन अनुभव हो रहा हो तो उसे काट दे। अनुभव करें जैसे कि मैंने आरी से काट दिया। बिल्कुल आत्मा फ्री होकर ऊपर जा रही है, बहुत ऊपर, और पहुंच जाते हैं परम धाम, उस लाल प्रकाश की दुनिया में। वहां ज्योति बिंदु शिव बाबा मेरे सामने ऊंचाई पर बैठे हुए हैं और मैं आत्मा उनके नीचे विराजमान हो जाती हूँ। शिव बाबा से आती हुई सातों गुणों की किरणें मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश कर रही है। बाबा और मैं, बाबा से आती हुई संपूर्ण किरणें मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश करते जा रही है। जैसे जैसे सारी किरणें मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश कर रही है, मेरा तेज और भी बढ़ रहा है। अनादि संस्कार मेरे अंदर भरती जा रहे हैं और अंश मात्र भी रावण का संस्कार अगर अंदर समाया था तो बाहर निकल रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे जैसे तेज किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, मुझ आत्मा के अंदर से काला धुआं बाहर निकल रहा है। वो रावण के रहे हुए संस्कार धुएं के रूप में निकल रहे हैं।
और बहुत दूर चले जाते हैं। निरंतर बाबा की किरणों को स्वयं के अंदर समाते जाते हैं। स्वयं को बाप सम्मान अनुभव करते हुए, अति तेजस्वी अनुभव करती हुई, सातों गुणों से भरपूर होकर मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ। और अपने भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। जैसे ही मैं अपने तख्त पर विराजमान होती हूँ, मुझे आत्मा से बहुत तेजस्वी किरणें निकलती हुई मेरे पूरे शरीर में फैलने लग जाती है। शरीर का एक एक अंग तेजस्वी किरणों से भरपूर हो जाता है और चारों तरफ इन गुणों की किरणें फैलने लग जाती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया सभी खुदाई खिदमतगारों को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों का। ओम शांति।